Good evening, friends. Myself Vikas Malgudi. I am Maths faculty in SASG Education Hub, and my topic is number system. जैसे कि आप लोग जानते हैं, कई बच्चों का ऐसा मानना है कि मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं वो बिना रीजन के ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो उसमें कहीं ना कुछ लॉजिक और रीजन जरूर होता है। जैसे हमारा आज का टॉपिक नंबर सिस्टम है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में जो चीज़ें हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, वो कैसे हमारे लाइफ से रिलेट करते हैं और उसमें क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में काम आती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैथमेटिक्स इज अ म्यूजिक ऑफ रीजन। यहाँ पे बिना रीजन के कुछ भी नहीं होता। और नंबर सिस्टम में आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अर्ली स्टेज में जब बच्चे छोटे क्लासेस में होते हैं, जूनियर क्लासेस में होते हैं, तो वो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स को और इंटीजर्स को पढ़ते जरूर है, लेकिन वो उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं कई जगहों पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नेचुरल नंबर्स वी ऑल नो दैट नेचुरल नंबर्स आर जस्ट काउंटिंग नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। बट हाउ दे आर यूज्ड इन अवर रियल लाइफ। जैसे कि आपने देखा होगा, आप सभी बच्चों के क्लास में, जिस भी क्लास में होते हैं, वहां पे उनको असाइन किए जाते हैं उनके रोल नंबर्स। इवन बोर्ड क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी उनके रोल नंबर्स असाइन किए जाते हैं। उन रोल नंबर से उनकी आइडेंटिटी होती है कहीं ना कहीं। ओके, रोल नंबर्स, किसी बच्चे का जो रोल नंबर है उससे क्या हेल्प होती है, बच्चे का एक कोई यूनिक आइडेंटिटी है उस क्लास के अंदर, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता लगती है जो कि उसका रोल नंबर होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर्स कहाँ काम आते हैं, तो अगर हमें ऐसा कोई भी चीज काउंट करनी है अपने आसपास, उसके लिए नेचुरल नंबर्स हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि अगर मैं काउंट करनी है नंबर ऑफ बटन्स इन योर शर्ट, ओके, अगर कोई गैदरिंग ऑफ पीपल है, हमने लोगों को इनवाइट किया है, उनको हमें किसी भी तरह की ट्रीट देनी है और हमने लोगों को इनवाइट किया है, उनके लिए कुछ अरेंजमेंट करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ पीपल्स वहां पे प्रेजेंट टाइम में है, अवेलेबल है, ताकि हम उनके लिए सुटेबल अरेंजमेंट कर सकें। अगर हम ये चीजें काउंट ही नहीं कर पाएंगे तो हम चीजों को उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रोल नंबर अरेंजमेंट्स से लेकर चीजों को मैनेज करने तक ये नेचुरल नंबर्स हमारे बहुत काम आते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर के अलावा होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। जैसे कि इंटीजर्स टॉपिक है, इंटीजर में चीजें आपकी पासबुक है, आपका किसी भी बैंक बैंक में आपका अकाउंट है, वहां पे क्या होता है, जब भी आप कोई चीज आपके बैंक में आप मनी डिपॉजिट करते हो, दैट इज सेड टू बी द क्रेडिट, और कोई पैसा आप निकाल देते हो, दैट इज कॉल्ड डेबिट। हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई चीज विड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे अकाउंट से पैसे माइनस होते हैं, घटते हैं, और अगर हम कोई चीज जमा करते हैं तो क्या होता है, वो चीज ऐड हो जाती है। लेकिन इसको मैथमेटिक्स में कैसे समझाया जाए। इंटीजर्स भी टॉपिक है जहां पे इंटीजर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, they combinedly called integers. Integers are denoted by capital Z and natural numbers are denoted by capital N. But in integers, positive integers and negative integers हमारे रियल लाइफ में कैसे काम आते हैं, पता तो हमें है, हम यूज करते हैं पॉजिटिव नंबर्स भी, नेगेटिव नंबर्स, पर हमारे रियल लाइफ में कैसे काम आते हैं, इसको समझने के लिए हम आगे की स्लाइड में ये समझेंगे कि कैसे हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो हमारे काम आते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्रेडिट एंड डेबिट का एग्जांपल भी मैंने आपको दिया। ओके, अगर हम आप हमारे अकाउंट में कोई भी मनी ट्रांसफर हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज अ क्रेडिट, और वो उसे पॉजिटिव नंबर से हम डिनोट किया जाएगा। और कोई चीज निकाली जा रही है, विड्रॉ किया जा रहा है अमाउंट, वो नेगेटिव से, क्योंकि वो आपके बैंक अकाउंट में से बैलेंस माइनस होगा, और कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या चीज होगी, वो प्लस होगा। उसके अलावा अगर आप सेल और परचेज कर रहे हैं, मेरे पास अगर ये मान लीजिए आपके पास, मेरे पास ये बुक है, और बुक को अगर मैं मार्केट में सेल कर रहा हूँ, इसकी कीमत जो भी है 70 रुपीज में मैं इसको सेल कर रहा हूँ, मैंने परचेज की थी 50 रुपीज की, मैं 70 रुपीज में सेल आउट कर रहा हूँ। अगर मैं एक बुक को भी 70 रुपीज में सेल आउट कर रहा हूँ जो मैंने 50 रुपीज की परचेज की थी, तो आप सोच सकते हैं 50 रुपीज की बुक को 70 में सेल आउट किया है, तो मुझे उसमें सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ है 20 रुपीज का। ये जो प्रॉफिट है इसको पॉजिटिव से दिखाया जाएगा। लेकिन अगर यही बुक जो 50 रुपीज की है, इसको अगर मैं 40 रुपीज का सेल आउट करूंगा, तो वहां पे मुझे नुकसान होगा। नंबर तो वो भी है 10 और नंबर तो वो भी है 20, लेकिन जब प्रॉफिट होगा उसे प्लस से डिनोट करा जाएगा, और जो लॉस है उसे नेगेटिव से। तो यहाँ पे इंटीजर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम सोशल स्टडीज में भी पढ़ते हैं, बिलो सी लेवल एंड अबव सी लेवल। सी लेवल के अबव की बात करेंगे तो दैट इज पॉजिटिव, एंड बिलो की बात करेंगे तो दैट इज नेगेटिव।
इस तरह से इंटीजर्स हमारे लाइफ में रोल प्ले करते हैं और हमारे लिए इनको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके बिना हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग चीजों को मैनेज करना, उसके अलावा भी कई सारे टास्क हैं जो कि हम कंप्लीट। एट लास्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। जैसे कि आप लोग जानते हैं जीरो जो नंबर है वो इंडिया ने ही इंट्रोड्यूस किया है, पूरे यूनिवर्स पूरे वर्ल्ड को इंडिया ने ही इंट्रोड्यूस किया है। हमारे एशियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त एंड आर्यभट्टा का इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था पूरे वर्ल्ड से। और हम लोग जानते हैं आज की डेट में हम लोग जानते हैं इन कॉन्सेप्ट को। ओके, जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर, whenever we divide any number, any non-zero number, okay, zero divided by any non-zero number will become zero, okay, and if any number, अगर किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो the result will become zero, and any number divided by zero, this is a unique quantity not defined, this can't be defined, इस कॉन्सेप्ट को हम डिफाइन नहीं कर सकते। हायर क्लासेस में हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए जा रहे हैं ये शायद चीजें क्लियर ही नहीं हो पाती अगर कोई जीरो को इंट्रोड्यूस नहीं करता, उसके डेफिनेशन के बारे में नहीं बताता, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन जो है आर्यभट्टा एंड ब्रह्मगुप्ता, इन दोनों का ही इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जीरो इज अ स्ट्रेंज नंबर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्सेस ऑफ ह्यूमन थॉट्स, इट मींस बीइंग एवरीथिंग एंड नथिंग। देखा जाए तो जीरो अपने आप में सब कुछ भी है या हम उसे बोले कुछ भी नहीं। ओके, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर एक ट्री है उसमें बहुत सारी बर्ड्स जो है वो बैठी हुई हैं, जैसे हम कह रहे थे काउंटिंग नंबर्स में, और उसको हम नंबरों के अकॉर्डिंगली काउंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ बर्ड्स सिटिंग इन अ ब्रांच ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। जब उसे काउंट कर पा रहे हैं तो हम नंबर ऑफ बर्ड्स को वहां पे काउंट कर सकते हैं, बट एट अनदर मोमेंट कुछ समय बाद अगर वो बर्ड्स वहां से उड़ के कहीं और चली गई तो वहां पे अब हमें काउंट करना है कि उस ट्री में कितनी नंबर ऑफ बर्ड्स बचेंगी। तो हम क्या उसे हम स्पेशल नंबर से बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। उसके लिए भी तो एक नंबर होना चाहिए ना कि वहां पे अब सारी बर्ड्स को उड़ जाने के बाद, चले जाने के बाद एक ट्री से वहां पे कितनी नंबर ऑफ बर्ड्स बचेंगी, तो उसके लिए भी तो एक नंबर होना चाहिए। तो उसे असाइन किया गया जीरो। जीरो का मतलब एवरीथिंग भी कह सकते हैं उसे, और उसे नथिंग भी कह सकते हैं। आज के डेट में जो भी कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं, एआई वगैरह का, एआई में कंप्यूटर्स में हम जो भी पढ़ते हैं, बाइनरी सिस्टम इज नॉट पॉसिबल विदाउट जीरो। बाइनरी सिस्टम इज ऑल अबाउट जीरो एंड वन। जैसे हम कह रहे हैं जीरो इज एवरीथिंग एंड नथिंग, और बाइनरी कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन जीरो एंड वन, ओके, ऑन एंड ऑफ। तो बाइनरी कॉन्सेप्ट जितना भी आप कंप्यूटर में पढ़ते, कंप्यूटर में चीजों को पढ़ते हैं, एल्गोरिथम पढ़ते हैं, वो सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता बिना जीरो के, और बिना जीरो को इंट्रोड्यूस किए। उसके अलावा विदाउट जीरो ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस वुड हैव स्ट्रगल्ड फॉर क्लियर डेफिनेशन। किसी भी तरह की क्लियर डेफिनेशन, यूनिवर्सल गोल्स, हमारे स्पेस के से रिलेटेड चीजें या उनके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाना, ये सब पॉसिबल ही नहीं था बिना जीरो के। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड को थैंक्स करना चाहिए इंडियंस को कि उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट नंबर को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। ओके, जीरो कहाँ कहाँ काम आता है? अगर रियल लाइफ में बात करें, इन एग्जाम्पलों से भी चीजें क्लियर न भी हो, तो अगर हमारे पास एक बॉक्स है उसमें नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, 10 चॉकलेट उसमें है मान लेते हैं, और हमने वो ओपन किया और 10 चॉकलेट हमने काउंट किया, इट्स अ नेचुरल नंबर। पर अगर हमने उन्हें बच्चों को दिया और बच्चों ने को हमने वो सारी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और उसके बाद जो हमारा बॉक्स है उसमें कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स बची, अगर हम उसे काउंट करना चाहते हैं, एम्प्टी बॉक्स है, उसमें कुछ है ही नहीं अब चॉकलेट्स, वो तो हम बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो अब जो एम्प्टी बॉक्स है उसे हम एम्प्टी ना बोल के, हमें मैथमेटिक्स में भी तो कोई चीज होनी चाहिए जो हम बता सकें, जिससे बता सकें कि एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी मतलब क्या, खाली मतलब क्या, नथिंग मतलब व्हाट इज दिस। तो वो कॉन्सेप्ट हमारे पास जहां पर भी आता है, जहां पर भी इसे इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज आल्सो जीरो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में ऐसे बताते हैं, लेकिन हायर फिजिक्स में, साइंस की ब्रांचेस में, कंप्यूटर सिस्टम में, या कह सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, इसका बहुत हायर लेवल पे रोल है। ठीक है, जो हमें पता होना चाहिए। तो थैंक यू।